हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बिना देर किए हुए मैं अपना ये तो बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम क्या है? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम क्या है? तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होते हैं वो होता है, पहला आपका होता है ओवरलोडिंग और दूसरा आपका होता है शॉर्ट सर्किट। पहला होता है आपका ओवरलोडिंग और दूसरा क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। तो ये बेसिकली दो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। किसमें? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। आज हम लोग ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट और इसका सेफ्टी डिवाइस भी पढ़ेंगे। तो ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग ये है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग क्या है? ये एक सिचुएशन है कि जब आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सेफ लिमिट है, सेफ लिमिट कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके घर में जो करंट का रिक्वायरमेंट है वो 5 एम्पियर का करंट रिक्वायरमेंट है। कितने एम्पियर का करंट रिक्वायरमेंट है? 5 एम्पियर का आपको करंट चाहिए। लेकिन किसी कारणवश ये 5 एम्पियर का करंट ना फ्लो होके आपके उसी वायर में 10 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे। सब मिसहैपनिंग हो जाए, कुछ और कंडीशन हो जाए, उसमें 5 एम्पियर का करंट ना फ्लो होकर कितना एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे? 10 एम्पियर का। तो ये जो सिचुएशन है, फ्लो ऑफ करंट जो सिचुएशन है वायर में, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओवरलोडिंग। कि हमको चाहिए कितना एम्पियर का करंट? 5 एम्पियर का करंट, और कितना फ्लो हो रहा है? 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो ओवरलोडिंग क्या है? व्हेन इन इलेक्ट्रिक सर्किट the current supply in our domestic circuit, the current supply over the safe limit, जो हमारा सेफ लिमिट है उसे करंट ज्यादा सप्लाई हो रहा है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो ओवरलोडिंग क्या सिचुएशन है उसको मैं लिख देता हूं कि व्हेन इलेक्ट्रिक current supply through the circuit beyond the safe limit, when electric current supply through the circuit beyond the safe limit, this condition is known as ओवरलोडिंग बोलते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। ओवरलोडिंग क्या है? कि जब आपके सर्किट में करंट का सप्लाई सेफ लिमिट से ज्यादा हो, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग बोलते हैं। अब कॉजेस ऑफ ओवरलोडिंग कैसे कॉज होता है, इसके बारे में हम लोग को देखना है कि ओवरलोडिंग कैसे कॉज होता है। ओवरलोडिंग कॉज क्या है? कारण क्या है ओवरलोडिंग का? कॉज ऑफ ओवरलोडिंग का कॉज क्या है? तो कॉज ऑफ ओवरलोडिंग का कॉज क्या है? ओवरलोडिंग का कॉज क्या है? देखिए, पहला जो इसका कॉज होता है ओवरलोडिंग का जो पहला कॉज होता है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। क्या कॉज होता है? ड्यू टू शॉर्ट सर्किट कारण क्या होता है? वो ज्यादा करंट आपके सर्किट से ड्रॉन होने लगता है। ओवरलोडिंग कॉज ऑफ ओवरलोडिंग क्या है? तो पहला है तो आपका शॉर्ट सर्किट। पहला कॉज है आपका शॉर्ट सर्किट क्या होता है आगे मैं इसको चर्चा करूंगा। शॉर्ट। दूसरा कारण है एक्सीडेंट, सडनली हाइक इन द सप्लाई करंट। किसी वजह से जो सप्लाई करंट है उसमें क्या है? अचानक से चेंज आ जाए। सडनली हाइक इन द सप्लाई करंट, ये आपका दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है? टू मेनी
appliances connected through a single circuit. Too many electrical appliances connected through a single circuit. पहला कॉज क्या है कि शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ कि जब देखिए आपको दो वायर आया था, लाइव वायर आया था और क्या आया था, न्यूट्रल वायर आया था। दो वायर आया था, लाइव वायर आया था और क्या आया था, न्यूट्रल वायर आया था। जब ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर किसी कारणवश अगर आपस में कनेक्ट हो जाए, आपस में क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आर कनेक्टेड विद ईच अदर दिस सिचुएशन इज नोन एज क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट। सडनली हाई इन द सप्लाई करंट। कभी कभी क्या होता है जो सप्लाई करंट होता है वो कभी कभी बहुत ज्यादा सडनली हाई कर जाता है, किसी अनफॉर्चुनेटली हैपन के कारण वो क्या कर जाता है, हाई कर जाता है। तो इसके कारण भी आपको ओवरलोडिंग के केसेस देखने को मिलते हैं। टू मेनी अप्लायंसेस कनेक्टेड थ्रू ए सिंगल सर्किट। जब हम एक सर्किट में मान लो एक ही हाउस है उसमें बहुत सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट कर दिए, बहुत सारे, उसमें एक सॉकेट में टीवी भी लगा दिए, उसी सॉकेट से हम सीरीज में बहुत सारे अप्लायंसेस को क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। जब ऐसा करते हैं सीरीज में बहुत सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं तो करंट सप्लाई क्या हो जाता है, हाई कर जाता है और यही सिचुएशन क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग। तो इतना आप एक बार इसको देख लीजिए, मैं इसको शॉर्ट सर्किट को एक्सप्लेन करता हूं। तो ये शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट में हम लोग कहां था, ये क्या देख रहे थे, शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसका कॉज क्या है, शॉर्ट सर्किट का कॉज क्या है, शॉर्ट सर्किट का कॉज है कि जो इंसुलेशन रहता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या रहते हैं, इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिव मटेरियल से इंसुलेशन रहता है उसमें। तो जब नॉन कंडक्टिव मटेरियल से उसमें इंसुलेशन रहता है तो लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर का जब इंसुलेशन वार नॉट हो जाए, बहुत दिन के बाद वो खराब हो जाए, तो क्या होता है, लाइव और न्यूट्रल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। पहला ये कारण है। दूसरा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के कारण भी शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट के कारण भी क्या होता है, ओवरलोडिंग होता है। ये दो मेजर प्रॉब्लम है कहाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इनसे बचने के लिए, ये दो मेजर प्रॉब्लम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं फ्यूज यूज करते हैं, या अब तो आ गया एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या एक और सेफ्टी वायर एक यूज करेंगे। वो ये इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए नहीं, ताकि वो सेफ्टी डिवाइस ही है, वो सेफ्टी डिवाइस है जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ वायरिंग। तो चलिए अब आगे इसको मैं प्रोसीड करता हूँ। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको आगे लिखता हूँ। अब है आपका सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस क्या है, वो डिवाइस जो हमको ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। द डिवाइस इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which protect circuit from, it is an electrical device which protects circuit from overloading, and it is an electrical device which protects circuit from overloading and शॉर्ट सर्किटिंग। ये हमको किससे बचाता है, ओवरलोडिंग से बचाता है और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। आपका जो सेफ्टी डिवाइस है वो क्या है, आपका फ्यूज है। क्या है, एक फ्यूज है और एक होता है आपका दूसरा होता है एमसीबी, इसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो हमको फ्यूज के बारे में पढ़ना है। एमसीबी क्या होता है, ये एमसीबी ये ऑटोमेटिक काम करने वाला एक तरह से समझिए कि फ्यूज ही है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है फ्यूज के बारे में, इसके बारे में। ये फ्यूज क्या होता है। एमसीबी तो देखो घर में क्या होता है कि जहां फॉल्ट होता है एमसीबी नीचे ट्रिप कर जाता है, फिर जब उसको ठीक करना तो उसको ऊपर उठा देते हैं तो वो फिर से काम करने लगता है। लेकिन फ्यूज क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। फ्यूज जो ये सेफ्टी डिवाइस है वो क्या है, तो फ्यूज क्या है, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस which is used in an electric circuit to protect from overloading and किससे बचाता है हमको, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ओवरलोडिंग और किससे बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। फ्यूज क्या है, ये सेफ्टी डिवाइस है which is used in electric circuit to protect फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। ये हमको ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है दोस्तों, ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ये काम करता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो फ्यूज होता है, फ्यूज कनेक्टेड ऑन, फ्यूज कहां कनेक्ट होता है, लाइव वायर में कनेक्ट होता है। कहां कनेक्ट होता है, लाइव वायर। ऐसा नहीं कि न्यूट्रल वायर में इसको जोड़ दीजिएगा, क्योंकि करंट हमको कौन देता है, लाइव वायर। तो फ्यूज जो कनेक्ट होता है लाइव वायर में कनेक्ट होता है, लाइव वायर में कनेक्ट होता है। तो फ्यूज कहां कनेक्ट होता है, लाइव वायर में। तो ये है फ्यूज। फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस है जो हमको बताता है इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोटेक्ट कर ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पूछता है कि फ्यूज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और फ्यूज को किस वायर में जोड़ा जाता है, तो किस वायर में जोड़ा जाता है, लाइव वायर में जोड़ा जाता है। फ्यूज को किस वायर में जोड़ा जाता है, लाइव वायर में। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है आपका एक अर्थिंग। अब फ्यूज का ये वर्किंग प्रिंसिपल काम कैसे करता है, देखिए मान लीजिए आप सर्किट में आपको चाहिए कितना, 5 एम्पियर। तो हम मार्केट से लेके आएंगे 5 एम्पियर वाला फ्यूज। मार्केट में रेटिंग के साथ फ्यूज मिलता है, 5 एम्पियर वाला फ्यूज। और ये फ्यूज का जो ये वायर होता है ना, ये एलवाई का बना होता है। ये जो फ्यूज का जो वायर होता है वो एलवाई का बना होता है। ये अगर आप मार्केट से लेके आए कि 5 एम्पियर का करंट वाला हमको फ्यूज चाहिए, अगर जैसे ही ये 5 एम्पियर से करंट हाई करेगा, 5 एम्पियर से करंट हाई करेगा, तो आपको पता है कि H इक्वल टू क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक I स्क्वायर RT होता है। H इक्वल टू I स्क्वायर RT। जैसे ही करंट हाई करेगा, ये क्या कर जाएगा, ये हीट होके मेल्ट कर जाएगा। और मेल्ट कर जाएगा तो हमारा ये मेल्ट कर गया, तो आसानी से अब करंट पास ही नहीं हो रहा, तो पूरा सर्किट मेरा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अगर नहीं तो शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या हो जाता है, बिल्डिंग में आग भी पकड़ लेता है। बिल्डिंग में क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। तो ये है आपका फ्यूज के बारे में। अब एक चीज और है, उसके बारे में देख लीजिए, वो है आपका अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, नेक्स्ट आपका अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, तो देखिए अर्थिंग कुछ नहीं होता है, अर्थिंग एक सेफ्टी वायर है। अर्थिंग क्या है, सेफ्टी वायर है। इसको क्या किया जाता है, देखिए अर्थिंग क्या किया जाता है, सेफ्टी वायर। मान लिया आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है, क्या है ये रेफ्रिजरेटर, और ये मेटल बॉडी का बना हुआ है। क्या है, मेटल बॉडी का बना हुआ है। मान लिया इसमें कहीं से पावर सप्लाई आ रहा है। पावर सप्लाई आ रहा है, ये आपका लाइव वायर है और ये आपका न्यूट्रल वायर है। ये लाइव वायर और ये क्या है, न्यूट्रल वायर है। अब मान लिया जाए कि लाइव वायर कहीं इसको कुछ डिफेक्ट हो जाए और ये लाइव वायर इस बॉडी पे टच आ जाए, इस बॉडी पे क्या कर जाए, टच हो जाए। तो बॉडी पे टच हो तो क्या हो जाएगा, चार्ज इस पे एक्युमुलेट कर जाएगा, पूरा बॉडी पे चार्ज एक्युमुलेट कर जाएगा। अगर कोई आदमी इसको टच करता है, क्या करता है, तो इसको शॉक लगेगा बहुत भयानक। क्या लगेगा, इसको बहुत भयानक शॉक लगेगा, इसको बहुत भयानक शॉक लगेगा। तो ये जो शॉक लगेगा, क्यों, क्योंकि लाइव वायर क्या हो गया था, किसी वजह से ब्रोन आउट हो गया था। इसका इंसुलेशन जो था अपर वाला वो खराब हो गया था, और किसमें टच हो गया, फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के मेटल बॉडी में। और जैसे ही कोई इसको टच करेगा, हाई शॉक मारेगा इसको, क्या, इसको हाई शॉक देगा। अब इस शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक इसी ये रेफ्रिजरेटर के बॉडी से टच करता हुआ एक वायर निकालते हैं और यहाँ सॉकेट में आपको लगा देते हैं। और ये सॉकेट भी क्या, 3 वायर रहता है, एक लाइव रहता है, ये न्यूट्रल होगा, और ये क्या हो गया, अर्थ हो गया। क्या हो गया, अर्थ हो गया। अब ये अर्थ क्या करता है, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम अपने घर के आसपास एक डीप होल करते हैं, उसमें कॉपर प्लेट को क्या करते हैं, कॉपर प्लेट को इंसर्ट करके उसमें अंदर दबा देते हैं, और फिर वहां से वायर निकाल के कहां पहुंचा देते हैं, सॉकेट में। अब देखिए सॉकेट में पहुंचाते हैं तो होता क्या है, ये अर्थ से कनेक्ट हो गया, ये किससे कनेक्ट हो गया, अर्थ से। अब जो भी चार्ज आएगा, अगर चार्ज का लीकेज भी हो रहा है इस रेफ्रिजरेटर के बॉडी पे, चार्ज का लीकेज भी हो रहा है इस रेफ्रिजरेटर के बॉडी पे, तो क्या होगा, ये चार्ज, देखिए चार्ज हमेशा फ्लो करता है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और चार्ज उधर से ज्यादा जाना चाहता है जहां उसको कम रेसिस्टेंस मिले, जहां क्या मिले, कम रेसिस्टेंस मिले। तो हमारे बॉडी की तुलना में अर्थ का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम। तो जैसे ही ये चार्ज आता है मेटल बॉडी पे, तो मेटल बॉडी किससे कनेक्टेड है, अर्थ वायरिंग से। ये चार्ज अर्थ वायरिंग के सहारे कहां पहुंच जाता है, ग्राउंड में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, ग्राउंड में। और ग्राउंड में जैसे ही पहुंचता है, आप इसको टच कीजिएगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो अर्थ वायरिंग का यही काम है, अर्थिंग का यही काम है। ये सेफ्टी वायर है, अर्थिंग क्या है, सेफ्टी वायर है, टू इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंट ड्यू टू लीकेज ऑफ चार्ज। ये लीकेज ऑफ चार्ज के कारण जो एक्सीडेंट होता है उससे हमको बचाता है। ये कहाँ जितना भी मेटल बॉडी वाला चीजें देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखे होंगे, वहां पे ये ज्यादा यूज होता है। जो भी मेटल बॉडी वाला इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होता है। उसमें हमेशा 3 प्लग रहेगा। कितना प्लग रहेगा, 3 प्लग रहेगा उसमें। और वो क्या करता है कि जब भी उस पर मेटल बॉडी पे चार्ज एक्युमुलेट होगा, वो अर्थिंग के सारे काम भेज देगा, ग्राउंड में भेज देगा। अगर ये अर्थिंग वायर खराब हो जाएगा या आप नहीं दिए तो आपको फिर क्या लगेगा, शॉक लगेगा। यही अर्थिंग का काम है। उम्मीद करता हूं कि ये आपका टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अब ये इस तरह से जो क्लास 10 का जो पूरा टॉपिक था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिवीजन विद द क्वेश्चन करेंगे, सैंपल पेपर रिवीजन विद द क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगा और उससे ज्यादा रिलेटेड मैं क्या करूँगा, न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ताकि न्यूमेरिकल में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू। और इसको कम से कम अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें भी कुछ लाभ होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।